अस्सलाम वालेकुम। आ गए आज हम फिर से आप लोग के लिए नई व्लॉग लेके। आज ये हुआ कि जल्दी जल्दी पापा ने सुबह सुबह उठा दिया क्योंकि पापा की छुट्टी थी और कहा चलो जद्दा घूमने चलते हैं। तो फिर वही हम लोग तैयार हो के तो जल्दी जल्दी से सब कुछ करके और सीधे हम ना कार में जैसे मैं पहुंची तब मैंने आपको आप लोग के लिए ये वीडियो बनाई। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये शायद सुबह के 8:30 बज रहे थे और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा माशाल्लाह से हम बता नहीं सकते। और ये नहीं कि पापा ने एसी कार में खोला था कि बहुत मज़े की हवा चल रही थी। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितनी सूरज है सर पे लेकिन हवा ठंडी है। अब हम लोग का ये रास्ता हम लोग ये पकड़ लेंगे जद्दा के रास्ते के लिए। और ये हम यहाँ के आपको घर दिखा रहे थे कि देखिए कैसे होते हैं। और फिर देखते जाइए और आगे व्लॉग में क्या क्या होता है। अच्छा, इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा रश हो गया था और इतनी कारें खड़ी हो गई थी एक साथ, इतना जाम लगा हुआ था। तो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा आगे क्या हो गया है। हमेशा यानी अस्तगफिरुल्लाह, हमेशा जद्दा मक्के की रूट पे यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ मनहूसियत होती रहती है। तो ये हुआ कि सुबह ही सुबह हम लोग जा रहे थे, देखा कि ये रश है यार, खैर हो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हम यहाँ सब लोग दुआएं पढ़ने लगे कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। और हमने अपना मोबाइल उठा लिया, हमारा जो टारगेट है सीधे पकड़ के हमने सोचा कि चलो आप लोग को दिखाते हैं आज हुआ क्या था। अब हम लोग देख रहे हैं इतना रश यानी हालत पता नहीं कैसी हो गई थी हम लोगों की, समझ ही में नहीं आ रहा था कि आगे ऐसा क्या हो गया है जो इतना रश हुआ है। फिर पता चला कि ये इधर एक्सीडेंट हुआ था और उसके लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई। पता नहीं किस तरीके से एक्सीडेंट हो गया क्योंकि साफ नज़र तो नहीं आया, लेकिन जितना हो सका उतना कोशिश करा मैंने कि चलो आप लोग को मैं दिखा दूं। और उधर आगे पीछे पुलिस भी खड़ी थी और एम्बुलेंस भी आ गई और पता नहीं क्या। बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही सलामत इस रास्ते से निकल गए। एक ये वाला रास्ता है और एक पुल है। तो ये दोनों रास्ते जो हैं इतने मनहूस कहलाए जाते हैं, पता नहीं उसकी क्या स्टोरी है। और अगर आप लोग को उसकी स्टोरी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो फिर मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगी, वरना नहीं। ठीक है। और ये देखिए यहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही है, अगर आप लोग ने देखा हो यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है उसी जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पास। और यहाँ पापा भी देख रहे हैं कि यार क्या हो, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। और हम लोग सब लोग ढूंढ रहे हैं क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि अजीब सा एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल अजीब व गरीब था। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी, मगर वो जल्दी फैमिली फिर यहाँ से सब अल्लाह करके जब ये निकले तो देखा कि सीधे हाथ की तरफ यानी मेरे राइट हैंड पे इधर ये देखिए इधर रश लगा हुआ था। ये इधर पुलिस खड़ी है और एम्बुलेंस, ये देखिए पुलिस की कार पे सब खड़ी हुई है। तो यहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ था ऐसा, लेकिन किसी को समझ ही में नहीं। यहाँ सब पापा वापस सब हंस रहे हैं कि यार ये क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। एक्सीडेंट बहुत अजीब एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो ऐसे कुरान की तरह बना हुआ है, ये समझ लीजिए अगर आप इधर से निकल गए तो आपका जद्दा का रास्ता शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको जाने के टाइम भी मैं ये चीज़ दिखाऊं और वापस आने के टाइम भी मैं दिखाऊंगी
क्योंकि यही एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जब हम लोग छोटे थे ना तो ये देखते थे, ये वाला ये जो कुरान है इतनी बड़ी सी, तो हम लोग कहते थे कि बस हम लोग अब जिद्दा आ चुके हैं। लेकिन नहीं, उसके लिए और लंबा रास्ता पड़ता है। बस ये शुरुआत का रास्ता हो जाता है कि बस अब ख़त्म हो गया है, अब हम लोग पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह जद्दा का रास्ता। लेकिन इतना खूबसूरत बनाएंगे, यानी जब हम लोग छोटे थे ना तब से ये चीज़ देखते थे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। अब हम आपको देखिए दिखाते हैं करीब से ये कैसा बना है। और ये पार्क नहीं है ना, इसके अंदर ऑफिस है, पता नहीं किस किस चीज़ के ऑफिस है, मुझे इतनी इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि ये सब ऑफिस है इसके अंदर। और ये हम आपको दिखा रहे थे कि माशाल्लाह तब यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई थी, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई 1 हफ्ते लगातार। तो यहाँ पहाड़ में भी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पहाड़ में भी पेड़ निकल आए। ठीक है, इतना पहाड़ भी हरा कलर का हो गया है। अब देखिए कि सब ग्रीन लग रहा है। लेकिन सच बता रहे हैं कि ये जब से हमारी आँखें खुली है ये सब रेगिस्तान था, ऐसे कभी देखा ही नहीं मैंने इसको हरा। ये इस बार, ये शायद पहले कभी हुआ हो, गौर ना किया हो, हम अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे, लेकिन बस बता रहे हैं कि इस बार ये इतना हरा नज़र आ रहा था, इतना। ये देखिए यहाँ कभी आपको हरियाली दिखेगी नहीं, लेकिन ये इस बार जो बारिश की वजह से अल्लाह का अजूबा देखिए, इधर भी हरा भरा कर दिया, पहाड़ में भी पेड़ निकलने छोटे से, वो भी ग्रीन हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे सही सलामत जद्दे के रोड, और है समझ लीजिए 1 घंटे का रास्ता तो है मैक्सिमम यहाँ आने जाने का। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं आराम से, और यहाँ हम आपको ये पहाड़ दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मोड़ है, ये ऐसे मोड़ है, अभी हमने थोड़ा लेट होके बनाया कि आपको लगेगा कि आप ना ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसे ये मोड़, लेकिन नहीं, वो ज़मीन में ही है, लेकिन ऐसा नज़र आता था कि आप लोग देखिए ऊपर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। कहते नहीं है दुनिया गोल है, बस वही उसी चीज़ के याद रास्ते में फीलिंग आती है। तो वो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, तो मैंने थोड़ा ना देर कर दी। शुरू कर दें। और ये हम लोग जा रहे हैं, और पापा तो पहले ही चले गए थे, पापा यहाँ से इशारा करें कि देखें मैं इधर खड़ा हूँ, आ जाओ। तो वही हम लोग चले जाते हैं, पापा को देख के उनके इधर हम लोग को थोड़ा सा काम था उस जगह पे, और उधर जाते हैं और दिल धक 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 होता है। फिर यहाँ पापा बोलते हैं कि ये दो वो दो, सब निकाल के देते हैं। फिर बैठते हैं, उधर पापा देख रहे हैं क्या कारीगरी हो रही है। बस यहाँ हम और मेरी छोटी बहन बैठ के इतने हम दोनों को टेंशन हो जाती है, वहीं बैठे हुए हैं, हौकला करे जा रहे हैं किस जो हम लोग का जो भी है तो सब अच्छे से हो जाए। और इधर मैंने थोड़ी सी पिक्चर ले ली हाथों की, फिर याद आया कि हम लोग को कार भी कहीं खड़ी करनी है, वरना वो ना उधर हम लोग को इन्हीं कार उठा के ले जाते हैं। तो बस, तो इधर मैं बैठ के इनको सिक्के खिला रही थी कि ये हमको छोटा सा टोकन दे, इसमें 1 घंटे का लिखा हो कि 1 घंटे में इतने रियाल पड़ते हैं, 2 घंटे में इतने रियाल पड़ते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी कि देखिए हमें ये सब भी करने आता है। तो बस इधर हमने डाला, वो बोल रहा है कि हमने 4 रियाल तक डाल दिया, वो बोल रहा है नहीं पैसे कम है। तो समझ ही में नहीं आता यार, पैसे कम है क्यों, मैंने पूछा खासिम को हम पैसे खिला रहे हैं। तो फिर आ जाते हैं पीछे से कोई, यानी हम ये बोलेंगे कोई
अच्छे बंदे थे, खैर वाले थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पैसे हैं ना, ये सब इधर हैं, टेंशन मत लें और ये डालें इधर, ये कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है जो सिक्के होते हैं छोटे से। तो अलमुहिम तो यही पापा आ जाते हैं, कहते हैं कि हुआ क्या ऐसा कि ये जो आ गया है। बस तो फिर हम लोग इधर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, तो हम अपनी बहन से कहते हैं कि देखें पापा अपना मोबाइल छोड़ के कैसे चले गए। तो यहाँ हम बना रहे हैं और ये अब हम क्या निकाला है मैंने, अच्छा हम अपने एयरपोर्ट से वापस रख रहे थे डब्बे में। अब तो रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना खाने, तो क्या फ़ायदा उसमें के साथ क्या कहते हैं गाने सुने। और ये हम लोग का आज का था इडली और पराठा और इनका खाना। एक्चुअली ना हम पराठा तो हम पहले भी खा चुके हैं, लेकिन ये इडली और ये सब पहली बार ज़िंदगी खा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है खाया कैसे जाता है। ये मैं अपने मोबाइल से दिखा रही थी बहन को कि देखो पापा कैसे छोड़ के अपना मोबाइल चले गए। हाँ तो कुछ दिक्कत नहीं थी, हम लोग थे, लेकिन होता नहीं कि जैसे हम लोग हैं अपना मोबाइल कहीं ऐसे वैसे रख के नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ हम दिखा रहे थे आपको ये पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था सच बता रहे हैं, इतना सस्ता और इतना टेस्टी, लजीज, डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं इसको हम क्या बोले, क्या तारीफ़ करें इस खाने की, बहुत ही कम है। और मज़ा आ गया खाने में। और यहाँ ये मम्मी खा रही थी पराठा, और ये तो हमको ना पराठा तब ऐसे फट जाता है या टूट जाता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। वैसे मेरी हिंदी उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग समझते जाइएगा। तब ऐसे टूट जाता है ना, तो खाया नहीं जाता है। तो मेरे पास ये आ गया। अब ये ज़िंदगी में पहली बार खा रहे, ये कैसे खाया जाता है मुझे नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं है मुझे। और ये निकला चावल, तो हमने कहा इनमें तो नमक तो है नहीं। अब हमारा फेवरेट नमक है, अब खा रहे नमक है ही नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है खाएं कैसे, इसको डिप करें या इसको पहले मुंह में लें या सालन ले क्या लें। और ये इसके साथ आ गई चाय। चाय ऐसी लग रही थी कि मेरी छोटी बहन ने बनाया। चाय पीने में ऐसा लग रहा था कि मेरी छोटी बहन ने बनाया, लेकिन क्या करें, सुबह का टाइम था और जब तक चाय पियो नहीं आंखें खुलती नहीं है। तो वही हम लोग चले गए, चले क्या गए नहीं, हम लोग चाय लास्ट में पी, क्योंकि ये सालन टाइप था कुछ, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा। और बताना भूल गए कि हम लोग ने निराला होटल से निहारी और नान और ये सब पैक करवा लिया था। पहले सोचा तो ये सब खाएंगे, लेकिन उन लोग ने बोला कि ये लंच टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग ने ना उसको पैक करवा के कार में रख दिया था और आगे ये सब खाने। लेकिन जो भी था भाई लजीज था, जो भी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लजीज था। हम तो बोलेंगे जो जाए जद्दा यार ये ना ये ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये लीची है, हम पहली बार खा रहे हैं, इसका नाम निकला लीची और इतना टेस्टी। लेकिन पापा ने बोला कि ये सूखी है, ये ऐसी नहीं आती, लेकिन यहाँ रखे रखे सूख गई है। और ये खीर उसी रेस्टोरेंट वालों ने दिया था, खीर थी, क्योंकि चाय भी पी ली थी, फिर खीर भी खानी थी ना, तो उसको अलग से हमने लोग ने डिस्पोजल्स में डाल दिया था कि चलो घर में या कार में रास्ते में पीते पीते चलेंगे, और वही करा। और जद्दा का मौसम देखे आप, जद्दा का मौसम में सूरज था ही नहीं, और इतनी ठंडी हवा कि पीछे फेंक रही थी कि वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, जो भी था, लेकिन मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा फिर इधर मुझे अचानक से याद आ गया कि मैं ना आप लोग को अपने बाल का कलर भी दिखा दूँ, क्योंकि रोशनी अच्छी थी, घर में ऐसी रोशनी तो होती नहीं है। तो फिर यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि जैसे पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर आ रहे थे धूप में, बहुत ही अच्छे कलर आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी एक झलक दिखा देती हूँ। और ये हमें दोबारा से फिर करना है। और अगर आपको जानना हो कि मैंने कैसे लगाया है और क्या क्या करा है सही तरीके से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हर चीज़ के बारे में अगर जानना हो, हेयर केयर या फेस केयर जो भी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको हर चीज़ तफसील में बता दूँगी। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, तो तभी मैं कुछ सही से बताती भी नहीं हूँ।
अच्छा, यहाँ इतना अच्छा गाना चल रहा था ना, तो जिससे नींद की झपकियाँ आ रही थी कार में, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो फिर अचानक से पापा ने गाना बंद कर दिया। तो हमें आँख खुली, देखा कि हम लोग चेक पॉइंट पे आ चुके हैं, और ये है जद्दा से वापस आने का चेक पॉइंट। अब इधर बैठ के हम लोग की तफ्तीश होती है, ठीक है, कि हम लोग कहाँ के हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, फलाना ढमाका जो भी हो। लेकिन कोई वो डरने की बात नहीं, अगर आप लोग कानूनी निज़ाम से रह रहे हैं तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और हम लोग यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं और हम लोग आ जाते हैं इधर, वेट करते हैं कि आगे वाली कार जाए, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर हम लोग की बारी आ जाती है। और हम लोग इस तरीके से मक्के के हदूद में पहुंच जाते हैं सही सलामत से। और यहाँ जो उम्रा करके आते हैं तो वहाँ ये मीक़ात पे रुकते हैं, ये मीक़ात की जगह है, किधर से उम्रा बांधते हैं, फिर डायरेक्ट हरम चले जाते हैं। यानी आपके ऊपर है कि आप लोग को उसी टाइम उम्रा करना है या उसके बाद करना है। अगर उसके बाद करना है तो आप तनईम में जाके अपना उम्रा बांधेंगे। ये डिटेल की बातें अगर जाननी हो तो फिर ये भी कमेंट कर दीजिएगा, तो वो भी मैं बता दूँगी आपको। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में वादा करा था कि जाने के टाइम और आने के टाइम मैं आपके लिए ये क्या कहते हैं इसको, ये कुरान का ये जो भी हो, ये आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, अब वापसी में हम लोग तब वापस आ रहे थे, तब भी ये आ जाता है यार। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, तब ये आता है ना तो दिल को शांति मिल जाती है अच्छी सी, कि चलो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। इंशाल्लाह हर सबको नसीब दे, हर सबको यहाँ की ज़ियारत करवाने के लिए। कि ये देखिए, अब हम लोग ये बिस्मिल्लाह, अब हम लोग आ गए हैं अपने हदूद में, सही सलामत से पहुँच गए। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यानी यही एक चीज़ है, या बचपन की यादें हैं। इस चीज़ को दूर से भी अगर देखते थे ना तो ऐसे गूज़ बम्स आ जाते थे। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अंदर सब ऑफिस हैं, पता नहीं किस चीज़ों के। और इधर हम और हमारी छोटी बहन आप लोग के लिए दिल बना रहे थे। पता नहीं कैसे दिल बन रहा था, सही से बना नहीं, लेकिन कोशिश करी कि बन जाए छोटा मोटा। और ये हम दिखा रहे थे कि आप लोग को हम कितना चाहते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं अपने घर। और यहाँ मैंने उठाई निहारी की कीस, जो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम लोग ने निहारी लेके पैक करवा के कार में रख दी है। और इधर जो वही जो फ्रूट्स लिए तो पापा कह रहे थे कि पकड़ो क्योंकि हम ही ने बोला था कि मुझे पपाया चाहिए, तो वही कीस हम ही को पकड़ा दी कि अब तुम पकड़ो, तुम ही ले चलो, तुम ही ने खरीवादा है, पता नहीं क्या बोलते हैं वो चीज़। और अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं। मेरी बहन लहसुन पकड़ी हुई है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए अपने अमल का दरवाज़ा, जो मैंने आपसे पहले भी बोला था। ये मेरी उम्मीदों का दरवाज़ा फिर से खुला। अब हम लोग अंदर जाएंगे बिस्मिल्लाह करके। अब हम लोग आ गए, ठीक है। और ये उम्मीदों का दरवाज़ा बंद होने लगा है आराम से। कभी कभी नहीं बंद होएगा उम्मीदों का दरवाज़ा, लेकिन मैंने इस दरवाज़े का नाम रखा है उम्मीद का दरवाज़ा। जब जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो अल्लाह भी हम लोग की सारी उम्मीदें का दरवाज़ा खोल देंगे। ये हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं। और इधर हम आपको दिखा रहे थे सामान क्या क्या लिया है। ये निहारी और ये लहसुन, और इधर पपाया के साथ आई थिंक धनिया, और पता नहीं क्या क्या मम्मी ने और क्या क्या ले, और मैंगो भी लिया था हम लोगों ने। ये निहारी का आपको पैकिंग दिखा रहे हैं। और हाँ, ये नहीं बताना भूल गई कि हम लोग ने मैंगो भी लिया था। इतना मीठा मैंगो, इतना मीठा रसीली दार था। और यहाँ मम्मी उठा लेती है, फिर हम कहते हैं अरे हाँ मम्मी रखो रखो, मैं उठा लूँगी, मैंने वो करा है तो मैं उठा के अंदर ले जाऊँगी। और हम यहाँ से फिर से दरवाज़ा खोलते हैं लिफ्ट का और जाते हैं घर में। ये हम अपने घर पहुँच चुके हैं। और हम लोग के इंतज़ार में ये छोटा सा म्याऊं म्याऊं ये वेट कर रहा था, और बाकी सारी बिल्लियाँ हम लोग की वेट कर रही थी कि इनको लगा कि इन लोग के लिए खाना लाएं।
और इनको खाना खिला के ही हम लोग गए थे, लेकिन नहीं, यहाँ अब हम उठ चुके हैं। आज थोड़ा देर से उठे क्योंकि कल बाहर गए थे घूमने ना जितना, तो आज देखते हैं फिर आज आप लोग के लिए क्या बनाएंगे। पीस किधर है पीस? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ी देर से उठे थे और ये रहा मेरा नाश्ता। ये 2 ब्रेड में मैंने जैम और मक्खन लगा लिया था, वही चीज़, और हम ब्लैक टी पीने लगे उसी के साथ। और साथ में अपनी दोस्त को कॉल कर रहे थे कि चले वो थोड़ी बातचीत कर लें। और यहाँ से मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। अगर आपको ऐसे व्लॉग और चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरी शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको आगे भी जानना हो कि मैंने अब इसके बाद क्या करा, तो आप मेरे अगली वीडियो का वेट करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।